हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे अपने मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर डेट इज मैट्राइसेस। पिछली बार हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट किया था, एक्चुअली 2.5 स्टार्ट किया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे के कुछ क्वेश्चंस के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स डेट इज माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। अब तुम लोग बोलोगे तीन टॉपिक आज एक ही साथ पढ़ लेंगे क्या? हाँ, तो तीनों टॉपिक एक ही साथ पढ़ेंगे, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है कि यार एक मैट्रिक्स में माइनर कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है और एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, पर ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट, ये तीनों निकालना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। अब जरा ध्यान देना, इनमें ना तुम लोगों को कोई कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है कि यार माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम लोग सिर्फ देखो कि एक मैट्रिक्स में से आखिर माइनर निकाला कैसे जाता है, कोफैक्टर निकाला कैसे जाता है और एडजॉइंट निकाला कैसे जाता है। समझ में आया? और तुम लोगों को एक बात बता दूँ कि माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालने के लिए ये जो 2x2 मैट्रिक्स होता है ना, 2x2 के मैट्रिक्स होते हैं, इनमें जो माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है वो अलग होता है थोड़ा सा। और जो 3x3 के मैट्रिक्स होते हैं जो, एक सेकेंड को बना लूँ मैं यहाँ पे, इसके लिए मेथड अलग होता है, इसके लिए मेथड अलग होता है। ये 2 रो 2 कॉलम 2x2 का मैट्रिक्स, इसके लिए मेथड अलग होता है तीनों को निकालने का। 3 रो 3 कॉलम वाले 3x3 के मैट्रिक्स में इन तीनों को निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, तरीके थोड़े थोड़े अलग पड़ जाते हैं। तो हम लोग इसके लिए भी सीखेंगे, इसके लिए भी सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोगों को दोनों के बेसिस पे दिए गए हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ओनली। क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बेटर हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते। देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पहले रीड कर लो एक बार। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द कोफैक्टर, क्या फाइंड करने को दे दिया? कोफैक्टर फाइंड करने को दे दिया। क्या फाइंड करने को दे दिया? कोफैक्टर। तो कैसे निकालेंगे कोफैक्टर? चलो यहाँ पर देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखना यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2 का। ये चीज़ याद रखना है, कौन सा मैट्रिक्स है? इट इज़ 2x2 का मैट्रिक्स। 2x2 मतलब 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो इसमें जो तरीका अप्लाई हो रहा है वो सेम तरीके से 3x3 में मैट्रिक्स का कोफैक्टर नहीं निकलेगा। इधर पे देखो पहले कैसे निकालना है। सबसे पहले ना मैट्रिक्स को एक नाम देने का, तो लेट ए इज इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूँ ए, तो लेट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। क्या लिखा? 1 2 5 और -8, 1 2 5 और -8, ये मैंने दे दिया मैट्रिक्स को नाम। ठीक है, कौन सा नाम दे दिया? ए नाम दे दिया मैंने। उसके बाद हम लोगों को सेकंड स्टेप पता है क्या करना है? हम लोगों को इसका माइनर निकालना चालू करना है। क्या निकालना है? माइनर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनर्स। माइनर्स क्यों लिखा? सबके माइनर निकालेंगे ना, 1 2 3 4 हर एलिमेंट के लिए माइनर निकलेगा। तुम लोग बोलोगे क्वेश्चन में कोफैक्टर निकालने बोला है, आप माइनर क्यों निकाल के दिखा रहे हो? क्योंकि बिना माइनर का कोफैक्टर नहीं निकलता, तो पहले निकाला जाएगा माइनर। अब माइनर निकाला कैसे जाता है पहले ध्यान से समझो। माइनर को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। और ये हर एलिमेंट का माइनर निकलता है, जितने एलिमेंट उसके अंदर अपने मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। तो कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो यहाँ पे माइनर भी कितने निकलेंगे? 1 2 3 और 4। ध्यान रखना, कैपिटल एम का मतलब होता है माइनर, और माइनर कितने निकलते हैं? जितने एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 माइनर। पर हम लोग को पता कैसे चलेगा भाई माइनर 4 है तो कौन सा माइनर किसका है? तो उसके लिए ना हम लोगों को यहाँ पे रो और कॉलम लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? रो और कॉलम। जैसे ये जो है फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, समझा? ये किस में है? 2 फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस 5 को देखो, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस -8 को देखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। समझ में आया? 1 1 1 2 2 1 2 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 1 1 2 2 1 2 2। हम लोग ऑलरेडी जब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते थे तब हमने 1 1 1 2 का कॉन्सेप्ट देखा हुआ है। ठीक है, अभी तुम लोगों को कितना समझ में आ गया? अब चलो माइनर लिखना चालू करते। कब से बकवास किए जा रहा हूँ, लेकिन माइनर बता नहीं रहा हूँ कि क्या आएगा। देखो पहले देखो किसका माइनर निकाल रहे, पहले इसका देखते हैं। M11, M11 किधर है? 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर निकाल रहे हो, तो उसका माइनर पता है कैसे निकालेंगे? इसका माइनर निकाल रहे हो ना, तो इस लाइन में आने वाला ये पूरा लाइन काट दो, इसका पूरा रो काट दो, इसका पूरा कॉलम काट दो, जो बचा तुम्हारा माइनर।
माइनर किसका निकाल रहे इस 1 का, तो इसका पूरा रो काट दो, इसका पूरा कॉलम काट दो, जो बचा वो तुम्हारा माइनर है। माइनर क्या है -8, माइनर क्या आएगा -8। समझ में आया मैंने क्या बोला, पूरा रो पूरा कॉलम काट दो, मिल गया माइनर। नहीं समझा तो इसका देखते हुआ M12 देखते, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसका। अब देखो इसके लिए ये इसका कॉलम मैंने काट दिया, ये इसका रो मैंने काट दिया, बचा क्या 5, तो इसका माइनर क्या आ जाएगा 5। इजी है एकदम। उसके आने वाले, उसके अंदर आने वाला जो रो है और कॉलम है उसको काट दो, मिल जाएगा तुम लोगों को क्या माइनर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा माइनर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो M21, 21 मतलब क्या होता है, ये रहा ना 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा ना। अब इसका माइनर निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसका रो काट दो, इसका कॉलम काट दो, बचा क्या 2 बचा, अभी लिख दो 2। M22 निकालना है, 22 मतलब किसका निकालने का बताओ जरा, 22 मतलब इसका निकालना है ना। तो इसका कॉलम क्या है ये, इसका रो क्या है ये, इसका रो इसका कॉलम काट दिया, बचा क्या 1, तो ये आ गया 1। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, जिसका माइनर निकालना है उसका रो उसका कॉलम काट दो, जो बचा वो तुम्हारा माइनर, जो तो बचा वो तुम्हारा माइनर, और बस हो गया। इजी था कि नहीं था, माइनर निकल गया, ठीक है। अब एक बार माइनर निकल गया तो अब बारी अपनी कोफैक्टर निकालने की। और मैं हमेशा ऐसा ना कोशिश करता हूँ कि अपने पेज में थोड़ी सी जगह बचा के बाजू में कोफैक्टर निकाल दो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इधर ही मैं लिख देता हूँ कोफैक्टर्स, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कोफैक्टर्स, रेड मार्कर का यूज़ करेंगे हम लोग, कोफैक्टर्स। मैं सोचता हूँ कि बाजू में निकाल दो तो ज़्यादा बेटर है, क्यों अभी समझाता हूँ। पहले कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए से। तुम लोग बोलोगे यार नाम कोफैक्टर है, ए से क्यों डिनोट कर रहे हैं, तो उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, ए से डिनोट करते बस समझ लो। इसमें भी वही होगा 1 1 1 2 2 1 2 2। तो अब हम ये निकालते कैसे है तो मैं तुम लोगों को समझा दूंगा। पहले इतना समझो कि इसको निकालने का अपने एक फॉर्मूला होता है। पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है, AIJ इज इक्वल्स टू -1 के पावर में I प्लस J इंटू MIG, ऐसा एक फॉर्मूला होता है गंदा सा। अब तुम लोग ना यार इतना फॉर्मूला याद करोगे, इतना दिमाग लगाओगे, तो मैं बोल रहा हूँ ये लगाने का मतलब ही नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात याद रखो, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। इस फॉर्मूला याद रखने से बहुत ज़्यादा बेटर होगा। ये फॉर्मूला लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात याद रखो, सीधा आंसर मिलेगा। पता है बात क्या याद रखना, कि तुम लोग क्या करो मालूम है, जो रो है और जो कॉलम है, रो और कॉलम मतलब वही I और J, उन दोनों को प्लस करके देखो। और प्लस करने के बाद अगर तुम्हें एक इवन नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए तुम्हें, एक इवन नंबर मिल जाए, तो तुम क्या करना मालूम है, साइन को चेंज मत करना, नो साइन चेंज, हाँ ना, साइन को चेंज मत करना। और अगर तुम्हें ऑड नंबर मिल जाए तो तुम क्या कर देना, साइन को चेंज कर देना। किसकी साइन भाई, माइनर की साइन। समझा मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से, तुम रो और कॉलम को ऐड करके देखो। अगर तुम्हें एक इवन नंबर मिल रहा है तो तुम माइनर की साइन को चेंज नहीं करोगे। अगर तुम्हें रो और कॉलम को ऐड करने पे ऑड नंबर मिला है तो तुम साइन चेंज कर दोगे। रुको मैं बताता हूँ। A11 तो रो और कॉलम को ऐड करना है, रो कॉलम मतलब यही तो होता है ना 1 1 1 + 1 कितना आया 2। 2 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, 2 तो इवन नंबर है ना। जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, इवन नंबर 2 के टेबल में जो आता है, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता। तो 1 + 1 2, 2 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब वो इवन नंबर है। इवन नंबर में नो साइन चेंज, मतलब साइन चेंज नहीं करना है। तो पता है क्या करेंगे, इसका जो माइनर था -8, यही इसका कोफैक्टर आ जाएगा -8। साइन चेंज नहीं होगा, -8 वहाँ पे भी -8 ही आ गया। अब यहाँ पे 1 2 का देखो, 1 + 2 3, 3 ऑड नंबर है क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है। ऑड नंबर में साइन को चेंज कर देना है। तो इधर जरा आके देखना, M12 माइनर कितना था, 5 था, 5 यानी कुछ नहीं लिखा, यानी +5 था, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -5। तुम लोग बोलोगे हमेशा जो माइनर रहता है यही यहाँ पे आंसर में आता है। हाँ, माइनर में जो आंसर रहता है वही यहीं पे रहता है, बस फर्क इतना पड़ता है कि अगर ऑड नंबर आ रहा है तो साइन चेंज हो जाता है, इवन में साइन चेंज नहीं होता है। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, तो साइन चेंज होगा। तो ये 2 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे 2 + 2 4, 4 इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी 1 था तो उधर भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ऐसे निकाला जाता है कोफैक्टर। ऐसे क्या निकाला जाता है, कोफैक्टर। समझा ना कोफैक्टर, रो कॉलम को जोड़ो, ऑड नंबर आया तो साइन चेंज करके लिखो माइनर को, इवन नंबर आया तो सेम साइन वाला लिख दो माइनर, लेकिन आएगा माइनर का आंसर ही वहाँ पर आ जाएगा। इसलिए बोला था बाजू बाजू में लिखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये मिल गया अपने को सारे कोफैक्टर्स। क्या मिल गया अपने को, कोफैक्टर। और एक अच्छी आदत बताता हूँ, कोफैक्टर लिखने के बाद सारे एक मैट्रिक्स बनाने का, कभी भी ऐसे लिखने का, कॉफ
और ब्रैकेट में लिख देने का ए। कॉफ ए मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए वाले मैट्रिक्स का कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स। और यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाने का और उसके अंदर आंसर लिखने का सबका। कैसे कैसे लिखेंगे आंसर? -8 और -5 आया ना, तो लिख दो यहाँ पर 1 1 -8 1 2 कितना है -5, फिर -2 और 1 आया तो -2 और 1। ये मिल गया अपने को कोफैक्टर मैट्रिक्स, अपना फाइनल आंसर। समझ में आया तुम लोगों को? ऐसे कुछ करना है, देख लो कैसे करने का है, देख लो कैसे करने का है। मैट्रिक्स को कॉपी पेस्ट किया, नाम दिया, पहले माइनर निकाला, फिर उसके बाद कोफैक्टर कैसे निकालना है वो भी बताया, और फिर लास्ट में सबको मैट्रिक्स में उठा के डाल दिया। 1 1 1 2 2 1 2 2 खत्म हो गया काम। ठीक है, अब चलते यही कोफैक्टर निकालते हैं हम लोग 3/3 के मैट्रिक्स में। किसमें? ये तो कोई 2/2 था, मैंने बोला इसमें तरीका अलग होता है, 3/3 में तरीका अलग होता है। तो अब 3/3 मैट्रिक्स का थोड़ा निकालते कोफैक्टर। इधर पे आ जाओ, देखो इसमें भी वही निकालना है कोफैक्टर। तो कैसे निकालेंगे? सेम, पहले नाम दे देंगे, लेट, इसको भी नाम दे दिया मैंने a = 2 लिख देते। चलो 5 8 7, तो 5 8 और 7, फिर क्या दिया -1 -2 और 1, फिर क्या दिया -2 1 और 1। ये हो गया मेरा पूरा मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें फटाफट करना चालू करते, क्या क्या करने का देखो। पहले तो माइनर निकालना होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनर्स, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? माइनर्स। अब माइनर कितने निकलेंगे इसमें? 9 माइनर निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 माइनर निकलेंगे। तो 9 माइनर ऐसे मैं लिख दूंगा M1 1 M1 2। देखो 9 माइनर कैसे होंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। समझ में आया? तो मैं लिख देता M11 M12 M13 M21 M22 और फिर क्या आएगा? M23 M23, फिर क्या आएगा? M31 M32 और M33। समझ में आया? तुम लोग बोले मैं पहले से क्यों लिख के रख रहा हूँ? मेरे को ऐसे आदत है, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है पहले से लिखना, फिर बाद में एक ही साथ सॉल्व करना सबको। ठीक है, M11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब सॉल्व करना चालू करते हैं। निकालेंगे कैसे माइनर? थोड़ा सा अलग तरीका होता है इसमें। देखो क्या है, M11 निकाल रहा हूँ, 1 1 का माइनर, 1 1 मतलब ये रहा ना, ये इसका माइनर ना। तो यार इसका पूरा रो काट दो, इसका पूरा कॉलम काट दो, जैसे उसमें करते थे, काट दिया मैंने। तो बचा क्या? बचा ये 4 नंबर, उसमें 1 नंबर बचता था तो मैं लिख देता था चलो माइनर मिल गया। इधर 5 आया होता मैं लिख देता 5। यहाँ पे 4 नंबर उठ के आएगा, 4 नंबर थोड़ी लिखूंगा आंसर में, तो माइनर क्या आएगा? आंसर किधर से आएगा? तो माइनर निकलेगा। ये जो 4 नंबर बचे ना, इनका डिटर्मिनेंट कर देने का। क्या कर देने का? डिटर्मिनेंट। मॉड से मॉड में डिटर्मिनेंट में लिखने का इनको। क्या क्या आया है? -2 1, सेम जैसा उसमें दिख रहा है वैसा 1 1 1 1। अब ये बन गया डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व करो तो तुमको माइनर मिलेगा। डिटर्मिनेंट पता है ना कैसे सॉल्व किया जाता है? पहले ये वाला जो डायगोनल होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 2 हो जाएगा ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1 2, और माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 2 1 2 -2 1 -2 होता है, बीच में एक माइनस आता है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 1 1 क्या हो जाता है? 1। तो अब इन दोनों को कर दो, -2 -1 कितना हो जाएगा? -3। ये मेरे को मिल गया मेरा माइनर। समझा? अब M12 निकालते। चलो M क्या निकालते? 1 2। अब M12 कैसे निकालेंगे बोलो? 1 2 मतलब ये ना, ये 1 2 1 1 1 2 1 3, ये 1 2 है, तो इसका कॉलम और इसी का रो पूरा काट दो। जो बचा ये 1 2 3 4 बचे, इन चारों को मॉड में लिख दो। चलो क्या आएगा मॉड में? -1 -2 लिख दो, -1 -2, यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे लिख दो 1 1। समझ में आया? जो भी बचा उसको मॉड में लिख दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। = कैसे सॉल्व किया जाता है? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 1 -1, बीच में एक माइनस आता है बाई डिफॉल्ट, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 1 -2, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, वो भी आ गया -2, खत्म। अब तुम लोग खुद सोचो यार, -1 तो ठीक है, यहाँ पे बीच में 2 माइनस दिख रहा है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, बाजू बाजू में माइनस आता है तो क्या हो जाता है? प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा है? 2, तो -1 + 2 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बेसिक कैलकुलेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस दिखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर -2 + 1 ऐसा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अरे रे 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 2 ही गायब हो गया हमारा। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है? M13 है। ठीक है, तो M13 निकालते हैं, यहाँ पे मॉड बनेगा। M13 मतलब क्या हो गया? ये वाला 13 मतलब ये वाला नंबर ना, तो इसका कॉलम, इसका रो कट जाएगा, बचेगा -1 -2,
-1 -2 और 1 -2 और 1 समझ में आया। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ बच जाएगा। फिर = में करके अब क्या करेंगे, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 1 ज़ा -1, बीच में एक माइनस बाई डिफ़ॉल्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 2 ज़ा 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +4 आएगा, यानी सिर्फ 4 आएगा। -1 -4 कितना हो जाता है, -5, ख़त्म। इसका भी मिल गया। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा ना, अब थोड़ी सी दिक्कत होगी, अपने को नीचे जाने का है और यहाँ से सब नंबर कॉपी पेस्ट करने हैं। अब M21 निकालना है। 21 मतलब क्या हुआ, देखो ज़रा, 21 मतलब ये 21 2 2 2 3 ये रहा 21, तो इसका ये कट जाएगा, इसका ये कट जाएगा, 21 का ये कट गया, बचा 8 7 1 1। क्या बचा, 8 7 1 1। तो यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट बनेगा एक 8 7 1 1 8 7 1 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 1 ज़ा 8, बीच में माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 1 ज़ा 7, 8 - 7 कितना हो जाता है, 1। तो ये 1 आ गया, ख़त्म। अब M22 निकालते, चलो 22 के लिए देखते हैं क्या है, 22 का चेक करते क्या आएगा। 22 मतलब ये रहा, 22 मतलब ये रहा ये 2 1 2 2 2 3 ये 2 2 है, तो ये 2 2 का ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 5 7 -2 1, 5 7 -2 और 1। तो हम लोग भी यहाँ पे डाल देते फटाफट, यहाँ पे देखो 5 7 -2 और 1, खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 1 ज़ा कितना हो जाएगा 5, बीच में माइनस आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 2 ज़ा 14, लेकिन माइनस है तो -14 देखो दो माइनस आ गया बीच में, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 5 तो ठीक है, बीच में +14, 5 + 14 कितना हो जाता है, इतना तो आता है तुम लोगों को 19, खत्म। अब 2 3 निकालते हैं, चलो 2 3 चेक कर लो किधर है, आ जाओ ऊपर यहाँ पे, 2 3 देखो किधर है, ओके 2 3 ये रहा 2 3, तो 2 3 का ये और ये कट गया, बचा 5 8 -2 1। क्या बचा, 5 8 -2 और 1, यही तो सब बच रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लिख देता हूँ मैं 5 8 -2 और 1। अब ये दोनों कैसे मल्टीप्लाई होंगे, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5 माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 2 ज़ा 16, लेकिन माइनस है तो -16 आएगा, लेकिन हो क्या जाएगा अल्टीमेटली 5 तो ठीक है, अल्टीमेटली हो क्या जाएगा, माइनस माइनस +16 हो जाएगा वो, और -5 + 16 कितना होता है 21 होता है, ख़त्म हो गया ये भी। अब निकालना है 3 1, अब क्या निकालना है 3 1, तो चलो 3 1 का देख के आते हैं। देखो 3 1 का क्या है, 3 1 ये रहा 3 1, तो इसका ये कट गया, इसका ये कट गया, 8 7 -2 1, 8 7 -2 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 7 -2 1, पे लिख लेते हैं हम लोग 8 7 -2 और 1। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 माइनस, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 7 2 ज़ा 14, माइनस है तो -14 आएगा, -14, 8 तो ठीक है, बीच में दो माइनस आ गया, माइनस माइनस +14 हो जाएगा, 8 + 14 कितना होता है 22, खत्म हो गया। चलो चलते अभी 3 2 के ऊपर, 3 2 किधर है, देखो यही चीज़ होती है, इसमें थोड़ा लंबा हो जाता है 3/3 वाले में। 3 2 किधर है, देखो ये रहा 3 2, तो इसका ये कट जाएगा, इसका ये कट जाएगा, बचेगा 5 7 -1 1, 5 7 -1 और 1। चलो थोड़ा सा ही बाकी है अभी अपना, लिख लेता हूँ मैं 5 7 -1 और 1। मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, बीच में माइनस आएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 1 ज़ा 7, लेकिन माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा एक और -7, तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, सिंपली 12 आ जाएगा, ख़त्म हो गया। ठीक है, लास्ट M 3 3 अपने को निकालना है, 3 3 अपने को निकालने का लास्ट, तो लास्ट माइनर M 3 3 निकालना। देखो 3 3 मतलब ये रहा, ये 3 3 है, तो इसका ये कट गया, 5 8 -1 -2 5 8 और -1 -2, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 5 8 -1 -2, खत्म। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 2 ज़ा 10, लेकिन माइनस है ना, 5 2 ज़ा -10, बीच में एक माइनस बाई डिफॉल्ट रहेगा, 8 1 ज़ा 8, लेकिन माइनस है तो -8 आएगा, -8, ये -10 तो एज इट इज़ रहेगा, बीच में दो बार माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे 8 है, -10 + 8 कितना होता है -2 हो जाता है, ख़त्म। और बस इसी के साथ सारे माइनर्स क्या हो गए, निकल गए। अब एक बार माइनर निकल जाए ना, और एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत बहुत होती है मालूम है, कि यार तुम लोग गलती से कोई नंबर अगर कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत कर दोगे ना, या फिर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक, तो आंसर सब गलत हो जाता है। एक भी माइनर गलत निकला तो अल्टीमेटली तुम्हारा सभी गलत हो गया ना, पूरा क्वेश्चन, मतलब उसको तो हाफ रॉन्ग कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग साइड में,
अब साइड में क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, कोफैक्टर्स। क्यों कोफैक्टर साइड में निकालें बोलता हूँ मैं, क्योंकि कोफैक्टर को यही सब तो कॉपी पेस्ट करना होता है। चलो A11, 1 + 1 कितना होता है, रो और कॉलम को ऐड करो, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा। -3 आया था, इधर भी -3 आएगा। A12 यहाँ पर देखो 1 + 2 कितना होता है 3, 3 क्या है, ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा। यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे साइन चेंज होकर -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यही चीज़ का बस अपने को ध्यान रखने का है, ठीक है। A12 निकल गया। अब यहाँ पे निकालता हूँ A13, चलो ठीक है। 1 + 3 कितना होता है 4, 4 मतलब इवन नंबर, साइन चेंज नहीं होगा तो -5 का उधर पे क्या आ जाएगा -5। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा A21, है ना। 2 + 1 कितना होता है 3, 3 क्या है, ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा। 1 का यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यहाँ पर आएगा A22, ठीक है। अब देखो 2 मतलब क्या होता है, 2 + 2 4 होता है, इवन नंबर, साइन चेंज नहीं होगा। 19 का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19 ही आ जाएगा, 19। यहाँ पर A23, 2 + 3 कितना होता है 5, 5 क्या है, ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा। 21 का -21 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसका यहाँ पर आएगा A31, 3 + 1 4 होता है, इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा। 22 का 22 ही आ जाएगा, सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा A32, 3 + 2 5 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर में साइन चेंज होगा तो 12 का क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। लास्ट में A33 इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा तो -2 को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सेम, साइन चेंज नहीं होगा। ये निकल गए सारे कोफैक्टर। एक बार माइनर निकल गया ना तो कोफैक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब लास्ट में कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे और अपना वही क्या हो जाएगा, आंसर। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं, को ऑफ ब्रैकेट में A, यहाँ पे मैट्रिक्स बना के लाइन से आंसर लिखना क्या कर दिया जाता है, चालू कर दिया जाता है। तो आंसर देखो लेके आते हैं -3 -1 -5। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, लिख देंगे -3 -1 और -5 सारे कोफैक्टर एक साथ। फिर उसके बाद हम लोगों को दिखा 2 1 यहाँ से ना, -1 19 और -21, -1 19 और -21, -1 19 और -21, और लास्ट अपने पास बच रहे हैं यहाँ पर 22 -12 -2, 22 -12 और वो -2, और ये बन गया अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स। समझ में आया तुम लोगों को, आसान है, हार्ड नहीं है इतना ज़्यादा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर एडजॉइंट निकालने बोला है। तुमको पता है एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट निकालने के लिए तुम्हें सेम स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे जो कोफैक्टर में हम लोग कर रहे थे, वही सब कुछ सेम। पहले माइनर निकाला जाएगा, फिर कोफैक्टर निकाला जाएगा, फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे। सिर्फ लास्ट में एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा, उस एक स्टेप के लिए हम लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, और सब कुछ सेम करना है जो कोफैक्टर में कर रहे थे वैसे ही। तो कोफैक्टर में कैसा करते थे, अब इसको फटाफट करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, पहले ए लिखेंगे, नाम दे देंगे ए, क्या दिया है 2 - 3 3 5, 2 - 3 3, और यहाँ पे क्या आ गया 5, खत्म हो गया। चलो सॉल्व करते, कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले माइनर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनर्स। अच्छा माइनर कैसा निकलेगा, 4 माइनर ना, 1 2 3 4, 1 1 1 2 2 1 2 2, M11 M12 M21 और M22, ऐसे 4 माइनर निकलेंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। पहले बात करते हैं किसकी, 1 1 की। M11 1 1 मतलब ये रहा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, खत्म। M12 1 2 मतलब ये रहा, ये इसका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 3 3। M21 21 का ये रहा, ये 21 है ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या -3, तो -3। M22 22 मतलब ये रहा, 22 का ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। माइनर निकल गया सबका। अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11 A12 A21 A22। अब वाई आई एम गोइंग सो फास्ट, क्योंकि ये तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब देखो 1 + 1 2, इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, 5 का सेम 5 भी आ जाएगा। 1 + 2 3, ऑड नंबर है, क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 है, इधर पे क्या आ जाएगा -3। 2 + 1 3, ऑड नंबर है, तो साइन यहाँ का क्या होगा, चेंज होगा, -3 का क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
2 + 2, 2 + 2 4 होता है, इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, 2 का 2 ही कॉपी पेस्ट वहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? जहाँ पे ऑड आया वहाँ पे साइन चेंज कर दिया, जहाँ पे इवन आया वहाँ पे साइन चेंज नहीं किया। अब लास्ट में कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना होता है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऐसे कॉफ ए ऐसा लिखा जाता है, तो कॉफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे 1 1 1 2 5 और -3 5 और -3 2 1 2 2 3 और 2 3 और 2, सिंपल एकदम। ये बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। इतना स्टेप तो हमने पहले भी किया था, जो इससे पहले क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें भी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है फाइंड द एडजॉइंट। अबे एडजॉइंट कैसे निकलता है? अरे रे रे, बहुत सिंपल। एडजॉइंट मतलब होता है यहाँ पर जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना उसका ट्रांसपोज। मैं लिखूंगा एक लास्ट स्टेप, इसके बाद एक ही स्टेप और करना है। एडीजे, एडीजे मतलब एडजॉइंट, ब्रैकेट में ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए कैसे निकलता है मालूम है? यहाँ पर जो रो है ना, रो उनको कॉलम बना दो, मिला जुला के ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज में क्या होता है? रो कॉलम बनता है ना, ये 5 - 3 रो है ना, इसको कॉलम बना दो, 5 - 3। ये 3 2 रो है ना, इसको कॉलम बना दो, 3 2, बन गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया उसका एडजॉइंट, उसका ट्रांसपोज कर दो, मतलब रो का कॉलम बना दो, बन गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। समझ में आया? बस काम खत्म, इतना सही था। चलो ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही सेम क्वेश्चन है एडजॉइंट निकालने का, लेकिन 3/3 का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगी, वही सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं। पहले लेट एक मैट्रिक्स को नाम दे देंगे, क्या नाम दे दिया मैंने? ए नाम दे दिया। क्या लिखा है अंदर? 1 - 1 2 1 - 1 2 -2 3 5, तो -2 3 और 5, और -2 0 1 -2 0 और -1। ठीक है, ये हम लोगों को मैट्रिक्स दे दिया है। अब चलो इसमें निकालना चालू करते। पहले क्या निकाला जाएगा? माइनर। यहाँ पे मैं माइनर निकालूँ, है ना? माइनर निकालते हैं। माइनर्स कैसे निकालेंगे? नॉनो माइनर निकलेगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। तो पहले M11 M12 M13 ये पहले निकाल लेते हैं। तो 1 1 मतलब क्या हुआ? 1 1 मतलब हुआ ये। अब इसमें देखो, इसमें देखो, ये पूरा लाइन कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा 3 5 0 और -1, 3 5 0 और -1, यही चारों बचेंगे ना। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये चारों बचे, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 1 जा 3, माइनस है तो क्या आ जाएगा? -3, बीच में एक माइनस आएगा। ये दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 0 जा 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। 0 का तो मतलब ही नहीं है, तो बचा क्या? -3, तो -3 ही रहेगा, खत्म। M12 12 मतलब ये रहा, ये 12 है, तो ये कट जाएगा पूरा, ये वाली लाइन, और ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा इधर से -2 -2 5 और -1, यहाँ पे -2 यहाँ पे 5 और -1, ऐसे बच जाएगा, सिंपल एकदम। उसके बाद देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, तो +2, बीच में एक माइनस आता है। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, माइनस है तो -10 आएगा, क्या आ जाएगा? -10। 2 तो ठीक है, 2 तो ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +10, 2 + 10 कितना हो जाता है? 12, ये 12 आ गया। M13 देखते, 13 मतलब ये रहा 13। अब इसका ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, देखो ये कट गया, ये कट गया, बचा -2 3 -2 0, दिख रहा है तुम लोगों को? -2 3 -2 और 0। इसको चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहले ये दोनों मल्टीप्लाई आ जाएंगे, -2 0, इसके अंदर आ जाएगा 0, फिर बीच में एक माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 जा 6, माइनस है तो -6 आएगा, -6, 0 तो ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6, तो 0 + 6 कितना होता है? 6 ही हो जाता है, ख़त्म। समझा तुम लोगों को? आसान है एकदम। चलो ठीक है, अब निकालते 2 1 2 2 2 3, M21 M22 और M23, ये भी तो निकालना ज़रूरी है ना। चलो ठीक है, पहले 2 1 देखते हैं। पहले क्या देखते हैं? 2 1, इधर पे आते हैं 2 1 के लिए। ये रहा 2 1 ना, ये देखो 2 1 2 2 2 3, ये रहा 2 1, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, देखो ये पूरा गायब हो जाएगा, और ये बीच का पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा -1 2 0 और -1, -1 2 0 और -1, देखो यहाँ पे ऐसे बचेगा, -1 2 0 और -1, खत्म। मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 ही आएगा, -2 0 जा 0, तो 0, 1 - 0 कितना होता है? 1 ही होता है, खत्म। अब ये निकालते हैं, 2 2 निकालते, 2 2 M22, 2 2 मतलब क्या? एक बीच वाला, फिर बीच वाली पूरी लाइन चली जाएगी, ये भी बीच वाली पूरी लाइन चली जाएगी, 2 2 वाली, बचेगा ऊपर 1 2 -2 -1,
1 2 और -2 -1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2 -2 -1। मल्टीप्लाई कैसे होंगे लोग, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 1 जा 1 माइनस है तो -1, बीच में एक माइनस बाई डिफॉल्ट आता है। 2 2 जा 4 माइनस है तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में -4, खत्म। -1 तो ठीक है, माइनस माइनस बाजू बाजू में क्या हो जाएगा +4, -1 + 4 कितना हो जाता है 3 हो जाता है, तो इधर आ गया 3, खत्म। अब लास्ट M23 निकालना है, 2 3। तो अब देखो आते हैं 2 3 देखते हैं, 2 3 किधर है, देखो ये रहा 2 3, 2 1 2 2 2 3 2 3, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 और 0। तो अभी मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में 1 -1 -2 और 0, खत्म। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा बताओ ज़रा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 0 जा 0, बीच में एक माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 ही आएगा, 0 का तो मतलब ही नहीं है, बचा -2, तो -2, खत्म। अब निकालेंगे M31 32 और 33, 31 32 और 33, पहले 31 निकालते, क्या निकालते पहले 31, तो चलो 31 निकालते। 31 किधर पे दिया हुआ है हम लोगों को, देखो ज़रा चेक करो, देखो ये रहा 31, तो 31 के लिए पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा -1 2 3 5, -1 2 और 3 5, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -1 2 3 और 5। तो कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 1 जा 5, बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पे बीच में माइनस, 3 2 जा 6 होता है तो 6 आएगा, -1 -6 कितना हो जाएगा -11, खत्म। M32 निकालना है अब अपने को, चलो 32 चेक करते, 32 किधर है, 32 देखो ये रहा 31 32, ये रहा 32, 32 का ये पूरा कट जाएगा और ये नीचे वाली लाइन पूरी कट जाएगी, बचेगा क्या 1 2 -2 और 5, 1 2 -2 और 5, तो हम लोग चलते नीचे लिखते हैं 1 2 -2 और 5, 1 2 -2 और 5, तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 5 1 जा 5, बीच में एक माइनस आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जा 4, लेकिन माइनस है तो -4 आएगा, 5 तो ठीक है, माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और 5 + 4 कितना हो जाता है 9, खत्म, सिंपल। अब M33 देखते हैं थोड़ा, 33 का देख के आते हैं ऊपर से क्या है, 33 33 33 33, देखो ये रहा 33 31 32 33 लास्ट, तो इसका ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा 1 -1 -2 3, 1 -1 -2 3, चलो ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं 1 -1 -2 और 3, खत्म। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 1 जा 3, बीच में माइनस आएगा, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, तो +2, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा सिर्फ, 3 - 2 कितना हो जाता है 1, खत्म। ये निकल के अपने सारे माइनर, देखो माइनर निकालने में टाइम लगता है, मैंने तुम्हें धीरे धीरे निकाल के दिखाया कैसे निकालना है। अब फटाफट हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने में तो टाइम नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तुम्हें अगर थोड़ी भी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की। कोफैक्टर्स निकालते A11 A12 A13, ठीक है। 1 1 1 + 1 कितना होता है 2, इवन नंबर में साइन चेंज नहीं होती है, -3 को एज इट इज कॉपी पेस्ट। 1 2 मतलब 1 और 2 कितना होता है 3, ऑड नंबर में साइन चेंज होता है, तो 12 का इधर आ जाएगा -12। 1 3 1 + 3 कितना होता है 4, इवन नंबर साइन चेंज नहीं होता है, तो 6 का 6 ही आ जाएगा, ख़त्म, सिंपल एकदम। चलो यहाँ पे अब ले लेता हूँ, ये A21 है, A22 है, यहाँ पे A23 है। चलो ठीक है, 2 + 1 कितना होता है 3, ऑड नंबर है साइन चेंज होगा, तो 1 का क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर क्या है 2 + 2 कितना हो गया 4 इवन नंबर है साइन चेंज नहीं होगा, 3 का 3 ही रहेगा। 2 + 3 कितना होता है 5 ऑड नंबर है साइन चेंज होगा, -2 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, खत्म। लास्ट 3 अपने बचे 31 32 33, A31 A32 और यहाँ पर आ जाएगा A33। 31 कितना आ जाएगा 3 + 1 4, इवन नंबर में साइन चेंज नहीं होता, -11 का -11 ही रहेगा। यहाँ पर 3 + 2 5 ऑड नंबर है, 9 का क्या हो जाएगा -9। यहाँ पे 3 + 3 6, इवन नंबर साइन चेंज नहीं होगा, 1 का 1 ही आ जाएगा, खत्म। सारे कोफैक्टर भी मिल गए। एक बार कोफैक्टर मिल गए फिर हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे, देयरफॉर कॉफ A यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। चलो बनाते फटाफट 3/3 का कोफैक्टर मैट्रिक्स। चलो देख के आते क्या क्या एलिमेंट्स अपने को मिले हैं ना, याद करके आते फटाफट।
-3 -12 और 6, -3 -12 और 6, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -3 -12 और 6 खत्म। फिर सेकेंड लाइन में 2 1 2 2 2 3 देखो यहाँ पे चालू होगा -1 3 और 2, -1 3 और 2, तो इधर लिख देते हैं -1 3 और 2, और इधर क्या आ गया -11 -9 और 1, -11 -9 और 1, और ये आ गया अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन अपने को ये नहीं निकालना था, अपने को निकालना था एडजॉइंट मैट्रिक्स। कैसे निकालते हैं इसका ट्रांसपोज कर दो, देयरफॉर एडीजे यानी एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम कर दो, ये रो है इसको कॉलम में लिखो -3 -12 6, ये रो है इसको कॉलम में लिखो -1 3 2, ये रो है इसको कॉलम में लिखो -11 -9 और 1। समझ में आया? बस इतना ही करना था, इसका भी एडजॉइंट निकल गया। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।